तो याद रखने वाली बात क्या है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब है, बट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है? यूट्रस। और फैलोपियन ट्यूब का भी कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्ट है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू CBSE बूस्टर। दिस इज निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। सो जैसा कि थंबनेल देखा है, आज हमें क्या करना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा था, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखे। अब हमने क्या करना है? अब हमें करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका आप लोग कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते। और ये दोनों ही डायग्राम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने ध्यान से करना है और समझना है, ठीक है। अच्छे से आप समझोगे, ऐसा समझोगे कि फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस आपको फोकस करना है वीडियो पे, नथिंग एल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके एक एक करके हम पार्ट को डिटेल में समझेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कह सकते क्योंकि इतनी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बहुत डिटेल टॉपिक, बट इतनी डिटेल आपको क्लास 12th में करनी है, जो लोग बायोलॉजी रखेंगे उनके लिए, ठीक है। बाकी आपके लिए इतना ही बेसिक बातें जानना इंपॉर्टेंट है, बस इसको अच्छे से याद रखना कहानी की फॉर्म में, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पहले थोड़ा बहुत हमें रोल पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या रोल है, क्या रोल है इसका, किस काम आता है भाई, क्या क्या काम है इसके? इसका काम क्या है? सबसे पहले तो ओव्यूलेशन करना। ओव्यूलेशन क्या होता है? एग फॉर्मेशन करना। हर मंथ जो एग फॉर्म होता है, ठीक है। एग्स, पहली तो बात ये जानना है कि फीमेल्स में एग्स जो होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स जब वो बॉर्न होती हैं, ठीक है, जब भी कोई फीमेल बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास मिलियंस ऑफ एग्स ऑलरेडी होते हैं। प्यूबर्टी के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, तब ये बात बताई थी कि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन एक एज पे, उस प्यूबर्टी वाली एज को जब वो हिट करता है तब स्टार्ट होता है, बचपन से नहीं होता है। बट फीमेल्स जब होती हैं उनके अंदर ये इनबॉर्न है, जब वो पैदा होती हैं मिलियंस ऑफ एग्स ओवा लेकर पैदा होती हैं। बट क्या होता है, सिर्फ जब प्यूबर्टी आती है तब वो मैच्योर होना स्टार्ट होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। एग्स उसके पास होते हैं प्रेजेंट, बट मैच्योर सिर्फ होते हैं कब? जब प्यूबर्टी हिट करती है, जब वो मेंस्ट्रुएशन उसको स्टार्ट हो जाता है तब, ठीक है। ये बात याद रखना है। सो इसका क्या रोल है? एक तो मेंस्ट्रुएशन में रोल है, ठीक है। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग मैच्योर करने के लिए, और फिर एग मैच्योर करके मेल पार्टनर से स्पर्म्स रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स रिसीव करे जाते हैं, फिर वहाँ पे जब वो स्पर्म रिसीव हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या काम हुए भाई? पहले मेंस्ट्रुएशन कराने के लिए, मेंस्ट्रुएशन होगा तभी ओव्यूलेशन होगा, उसके 14th डे पे, मोस्ट प्रोबेबली कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है बट माना जाता है ओव्यूलेशन होता है, एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म उसे मिला तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है उसके साथ मिलके, तो किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर अगर फर्टिलाइज हो गया तो आकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है वो जाइगोट, है ना। जाइगोट फॉर्म होता है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग इन क्लासेस में। और वो जब आपका इम्प्लांट होता है यूट्रस में आके तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो कितने काम हो गए? ये सारे काम किसके हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। बर्थ कैनाल की तरह काम करता है, बच्चे को डेवलप करता है। जब बच्चा यूट्रस में, मदर की वूम्ब में रहता है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कितने काम हो गए, है ना। तो ये सारा रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इतने बहुत सारे रोल हैं भाई, तो जानना तो बनता है। मेल का तो एक ही रोल था, है ना, बस स्पर्म रिलीज करना। बट फीमेल्स के पास कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कितना वर्कलोड वो बेचारी झेलती है, ठीक है। चलो अब समझते हैं एक एक करके इनके पार्ट्स। सबसे पहले ओवरीज के बारे में। ये हैं भाई ओवरीज, है ना, एक इधर एक इधर। जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, ऐसे ही पेयर ऑफ ओवरीज होती है। जैसे उसमें बताया कि टेस्टिस जो थी वो प्राइमरी ऑर्गन थी आपका, है ना, ठीक है, प्राइमरी वाला। बाकी उसके असेसरी थे जितने भी हमने पढ़े थे। ऐसे ही यहाँ पर आपका प्राइमरी
जो पार्ट है वो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है ओवरी, है ना, पेयर ऑफ ओवरीज। बाकी सारे ये सब जो हैं ये क्या है, असेसरी हैं, ठीक है। अब इनमें हम समझते हैं एक एक करके फिलहाल। अब क्या है, सबसे पहले ओवरीज है। ओवरीज क्या होती हैं, पेयर में होती हैं, ये बता दिया, दिख ही रहा है सामने से, ओवल शेप होती हैं, है ना। अंडे का आकार ही ओवल होता है भाई, है ना। तो किस शेप की होती है, ओवल शेप होती हैं। और क्या होता है, इनमें बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया इनबॉर्न होता है, फीमेल मिलियंस ऑफ एग्स लेके पैदा होती है और एज के साथ वो ख़त्म होते रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। मेल में तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ एज के साथ, बट फीमेल्स के वो एग्स डेड होते रहते हैं, ठीक है। और जब तक प्यूबर्टी आती है, जब उनका यूज़ होने का काम स्टार्ट होता है, तब तक बहुत ही मिलियन से वो थाउजेंड्स में रह जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर एक एग एक ओवरी में से रिलीज होता है हर मंथ, ठीक है। मान लो ये मंथ है, ठीक है, तो इस मंथ राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, है ना, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद होता है। तो क्या हुआ, तो वो राइट से इस बार रिलीज हुआ। तो जब अगले मंथ में जब ओव्यूलेशन होगा आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, तब वो कहाँ से रिलीज होगा, लेफ्ट से होगा, फिर उससे अगले में राइट से होगा। तो ऑल्टरनेट मंथ में एग्स जो हैं वो रिलीज होते हैं ओवरी से, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये है। अब ओवर एग्स या ओवा हम कहते हैं एग्स को, ठीक है। तो अब इसका काम है ये करना, और उसके अलावा ये क्या करती है, ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है। जैसे टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, ऐसे ही ये भी कुछ सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। फीमेल में से कोई एक आध हार्मोन रिलीज नहीं होता, क्योंकि कोई एक काम तो होता नहीं है मेल की तरह, काफ़ी काम होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है एस्ट्रोजन, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी। ये क्या है आपका, ये ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन सब में हेल्प आउट करता है ना। उसके बाद दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, होते काफ़ी हैं, ठीक है, यूज़ के अकॉर्डिंग रिलीज होते हैं। अभी आपके लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, ऐसे याद रखो, ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रेगनेंसी को, बेबी को होल्ड करे रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी रिलीज होता है ना, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है आपका क्या, प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपका ये ठीक मात्रा में रिलीज नहीं हुआ तो मोस्टली कुछ लोगों में जो एबॉर्शन हो जाता है फीमेल्स में, इसीलिए होता है, ठीक है, ये ठीक से रिलीज नहीं होता है। तो ये था आपका ओवरी का, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट आपका क्या होता है, ओविडक्ट आपका फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं। ओविडक्ट आपके फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं, ठीक है। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है। अब क्या होता है इसमें, फेलोपियन ट्यूब भी आपके 2 होते हैं। अब आप यहाँ से ये देखो कि ये ओवरी को कोई चीज़ ऐसा लग रहा है इस तरह से होल्ड करे हुए, ये देखो जैसे हाथ होते हैं, फिंगर्स इस तरीके से होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं आपके, जो ये फेलोपियन ट्यूब है आपका, ये देखिए ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, तो इसमें जो ये फिंगर लाइक आपके हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके फिम्ब्रे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके फिम्ब्रे कहलाते हैं। ये ऐसे करके होल्ड करें, बट ये देखने में हमें ऐसा लगता है ये ओवरी को पकड़े हुए हैं, बट ये पकड़े हुए नहीं है ओवरी को, ठीक है। जब आप इनका रियल डायग्राम एलैबोरेटेड वे में देखोगे तो ये से पकड़े नहीं होते। ओवरी हमारी बैक साइड में लोकेटेड होती है, किडनी के नियर, ठीक है। तो ये आपको पकड़े नहीं होते हैं। अब आप सोचोगे क्या क्या हवा में लटके हुए हैं, ग्रेविटी अपना असर नहीं दिखा रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं यूट्रस से, ठीक है, इसलिए ये गिरते नहीं हैं ग्रेविटी की वजह से। सो फिलहाल ये फिम्ब्रिया जैसे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से इसने, ओवरी ने एग रिलीज करा। जब ये एग रिलीज करती है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, ये उस एग को, उस ओवा को कैच करते हैं। क्या करते हैं, कैच करते हैं, ओ एग आ गया, ठीक है, ऐसे करके पकड़ते हैं। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए फिंगर्स होना चाहिए ना, आना इनको यहाँ होता है, ठीक है, इस जगह पे मान लो, ठीक है, आपका जो फेलोपियन ट्यूब का ये पोर्शन होता है, तो इसके लिए ये फिम्ब्रिया वर्क करते हैं। यहाँ पर जो ये पोर्शन होता है इसका, इसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके क्या पार्ट्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं,
इसमें जो ये पोर्शन होता है ये इनफंडिबुलम कहलाता है। आपके लिए इतनी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12th में काम आएगी। आपके लिए फिलोपियन ट्यूब जानना इंपॉर्टेंट है खाली, फिर भी मैंने बता दिया। फिर यहाँ से जब ये कैरी होकर यहाँ जाता है तो ये पोर्शन फिलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला कहलाता है। ठीक है, एम्प्यूला कहलाता है। और क्या होता है, जब यहाँ से स्पर्म आ रहा होता है मेल का, ठीक है, जब स्पर्म आ रहा होता है तो वो इसी जगह पर ही फ्यूज होते हैं दोनों, मेल स्पर्म और फीमेल एग। तो इसलिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट जानना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार मार्क कर रखा है कौन, फिलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। बट मेन पार्ट जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का 3 पार्ट होते हैं फिलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्प्यूले और इस्थमस। मान लो ये हाथ है तो ये इसकी तरह आपको लग रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो इसमें जो ये जगह है ये आपकी क्या है, मेन साइट है। बट आपको क्या याद रखना है कि फिलोपियन ट्यूब है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका वर्क हो गया। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, यहाँ से फ्लो होके फिर कहाँ पे खुलते हैं फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब यूट्रस में खुलते हैं। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन करते हैं। ये आ जाता है आपका यूट्रस का पोर्शन पूरा, वूम जिसको गर्भाशय कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं, जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, अब यूट्रस क्या है आपका, 3 लेयर्ड है। पहली बात, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है आपकी, सबसे इधर वाली आपकी जो लेयर है ये एंडोमेट्रियम होती है। और ये कैसा ऑर्गन होता है, ये आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है। मैंने लिखा है यहाँ देखो, 3 लेयर्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, पियर की तरह होता है, मगर कैसा पियर, इन्वर्टेड, उल्टा हुआ। उल्टे हुए आप पियर को देखोगे तो वो इस शेप का लगेगा, तो वैसा होता है ये। और मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर इसे क्यों कर रखा है भाई, जब बच्चा पेट में होता है तो वो साइज उसका इंक्रीज होता है मंथ्स के साथ, है ना। जो जेस्टेशन पीरियड चलता है मदर का, बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसका साइज बढ़ता है। तो भाई उसको जगह करने के लिए चाहिए ना, वो जगह घेरता रहता है। तो क्या होता है ना, वो मस्कुलर है तो वो इजीली एक्सपैंड होता रहता है और उस बच्चे को जगह प्रोवाइड कर देता है। बट एक लिमिट है उसकी भी, 4-5 किलो मैक्सिमम, इतना बच्चा वो अफोर्ड कर पाएगा, इसलिए इसको मस्कुलर रखा है। तो 3 लेयर्स हैं इसकी, जो एंडोमेट्रियल, मायोमेट्रियम, ये सारी जो हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। एंडोमेट्रियम में जो है आपकी वो शेड भी करती है, वो हम खैर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे तब समझेंगे उसका क्या काम है, अभी आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और मायोमेट्रियम जो है वो आपकी मस्कुलर, वो उसको प्रोवाइड करती है जिससे वो एक्सपैंड और रिलैक्स करता है। ठीक है, और सबसे बाहर वाली इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इतनी बात याद रखनी है। ये हो गई किसकी बात, ये हो गई यूट्रस की बात। ठीक है, यूट्रस में ही क्या होता है, अब ये आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, बच्चा फ्लोट होके आता है यूट्रस में, और यूट्रस में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो फिलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन की साइट है और आपका यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन की साइट है। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है किसका, जाइगोट का। जाइगोट फॉर्म होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर इम्प्लांट होता है कि फिर वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो फॉर्म करता है। फिर जब उसका विजिबिलिटी आ जाती है, उसके ऑर्गन समझ में आने लगते हैं भाई कि इंसान का बच्चा है, तब वो फीटस कहलाता है ना। फिर ये यूट्रस उसको हेल्प आउट करता है उसकी ग्रोथ में। अब फिर क्या है आपका, बीच में यहाँ मिस हो गया, यहाँ पर है सर्विक्स। ठीक है, यहाँ लिखना रह गया। सर्विक्स क्या है आपका, सर्विक्स जो है मतलब जहाँ से ये नैरो होता है यूट्रस, देखो यहाँ से ये ब्रॉड होता है यूट्रस, ये बॉडी होती है यूट्रस की, ठीक है, और ये बीच में नीचे जाते जाते नैरोअर हो जाता है। नैरोअर जो इसकी ओपनिंग है वो सर्विक्स में इंक्लूड हो जाती है। सर्विक्स बड़ा सेंसिटिव, हाईली प्रोन टू इन्फेक्शन एरिया होता है फीमेल्स में। ठीक है, ये एक तरह से वेजिना जो बाहर से आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वेजिना के थ्रू कॉपुलेशन प्रोसेस हो पाता है, तो ये वही है, बस उसका अंदर का हिस्सा, पहले आगे चल के जो उसका एरिया है वेजिना से आगे, सर्विक्स, वो ये है। ठीक है, और यही जो है आपका ये क्लोज रखता है, बंद रखता है जब बच्चा पेट में होता है, जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं आ पाता है, इसी का अपना रोल होता है। ठीक है, और ये इन्हीं में ही डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये भी मस्कुलर होता है, इसमें मसल्स होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दर्द आते हैं और बच्चा डिलीवर होता है। ठीक है, तो यही सर्विक्स जो है फिर आगे जाके जो बाहर ओपनिंग होती है फीमेल्स में, ठीक है, वो वेजिना कहलाती है। ये वेजिना में ओपन हो जाता है। इसका काम क्या है वेजिना का, वेजिना के थ्रू ही पीरियड्स आते हैं फीमेल्स में, है ना, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, और ये स्पर्म को रिसीव भी इसी के थ्रू करा जाता है, क्योंकि ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जैसे मेल में पेनिस और फीमेल्स में वेजिना। ठीक है, तो स्पर्म को
रिसीव करता है और यही किसका काम करता है, बर्थ कैनाल का काम करता है, यहीं से बच्चा डिलीवर होता है, इस दुनिया में आता है। ठीक है, तो ये सारे कंप्लीट आपके पार्ट्स हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इसमें बताओ कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई हो, अगर आपको लगे कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को किसी हाल छोड़ा नहीं जा सकता है, डायग्राम को अच्छे से करके जाना है, लेबलिंग के साथ करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इतना ही आपने करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे कि हमने फ्लावर में पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, ऐसी अब हम इसकी स्टेज पढ़ेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो यहाँ हुआ, आकर उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, है ना। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अच्छे से देखो, इसको रिवाइज करो, रिकॉल करो, बार बार 1-2 बार देख के फिर एनसीईआरटी को गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ अपने, इसी तरह से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, और लाइक करते रहो वीडियोस को, शेयर करते रहो। ओके बेटा, बाय।